तो लास्ट वीक में तो हमें काफी सारा कंटेंट ओटीटी रिलीज होते हुए दिखा ही है, जिसके बारे में मैं आपको पिछली कई सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। बट आने वाले दिनों में हमें कौन सा ओटीटी कंटेंट रिलीज होते हुए दिखने वाला है और कौन सी थिएटर्स वाली बड़ी बड़ी मूवीज हमें आने वाले इसी हफ्ते में ही और बाकी कुछ दिनों के अंदर अंदर ही ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, उन्हीं सब के बारे में ही बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जो सभी की सभी अभी कंफर्म हो चुकी है और वो भी हिंदी लैंग्वेज में ही। जिसमें सबसे पहले अगर आप पंचायत वेब सीरीज के सीजन 5 का इंतजार कर रहे हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले टीवीएफ मतलब द वायरल फीवर प्रोडक्शन हाउस की ओर से आपके लिए 2 और नए एपिसोड्स को रिलीज किया गया है इसी पंचायत वेब सीरीज के कुछ कैरेक्टर्स के साथ ही, जिनमें हमें पंचायत वेब सीरीज की ही कहानी देखने को मिलती है, मतलब है फुलेरा गांव की ही, लेकिन वहां के कुछ ही कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं इन दोनों एपिसोड्स में और मेन कैरेक्टर रखा गया है इसमें दामाद जी को, जो सीजन 1 में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे और उनके ऊपर बहुत ज्यादा मीम्स भी बन चुके हैं। तो उसी कैरेक्टर के साथ ही इन दोनों एपिसोड्स की कहानी को लिखा गया है, जो भी काफी बढ़िया है और इनको भी आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, जिसका टाइटल रखा गया है दामाद जी के शगुन का एक सिक्का। और दूसरा एपिसोड्स भी दामाद जी के टाइटल के साथ ही देखने के लिए अवेलेबल किया गया है और वो भी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में ही, जिसको आप टीवीएफ के यूट्यूब चैनल पे जाते हुए ही देख सकते हैं। इसके बाद आज के दिन में ही हमें एक और बड़ी हॉलीवुड की मूवी ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिख रही है और वो भी सरप्राइज इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, तो वैसा ये भी कंफर्म भी हो चुका है और ये मूवी अभी आज के दिन में ही ओटीटी प्रीमियर कर दी गई है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में एक साथ ही। मैं बात कर रहा हूँ हॉलीवुड की कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी इविल डेड बर्न के बारे में, जिसका मैं भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अगर आप भी कर रहे थे तो ये मूवी अभी आज के दिन में ही रेंटल बेसिस पे ओटीटी प्रीमियर कर दी गई है हिंदी लैंग्वेज में। बट इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है कि इसको अभी इंडिया में तो अवेलेबल नहीं किया गया है, जो अभी जर्मनी और बाकी कुछ देशों में देखने के लिए अवेलेबल हुई है, बट इंडिया में नहीं। बट आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही, मतलब कि 1-2 दिन के अंदर ही इस मूवी को इंडिया में भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो अगर आप भी इविल डेड बर्न मूवी को हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो आज के दिन में इस मूवी को VPN नामक यंत्र के साथ Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, जर्मनी की लोकेशन ऐड करते हुए। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2025 में एक और इंटरनेशनल R-रेटेड सर्वाइवल थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था। वैसे तो ये मूवी काफी टाइम पहले ही हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो इसको ट्राई जरूर करना चाहिए, जिसकी कहानी भी काफी बढ़िया है और स्पेशली अगर आपको सर्वाइवल थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है, जिसमें हमें एक हॉलीवुड एक्ट्रेस की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसके साथ एक बड़ा स्कैंडल हो जाता है, मतलब के लोगों के बीच वो काफी बदनाम हो जाती है और इसी बदनामी से ही बचने के लिए ये लड़की अपने किसी पुराने फ्रेंड की हेल्प लेने वाली है, जिसके ऊपर वो काफी ज्यादा ट्रस्ट करती है और कहीं रिमोट एरिया में जाके छुप जाती है। बट वहाँ पे इसके साथ क्या होने वाला है और कौन इसके साथ क्या क्या करने वाला है वो तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जो एक बढ़िया सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है और ऊपर से R-रेटेड भी है और इसकी लेंथ टोटल 1 घंटे 30 मिनट की है, जिसको अभी आप इंडिया में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देख सकते हैं एक साथ ही। इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक और नई साल 2026 की ही इंटरनेशनल एक्शन एडवेंचर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को भी हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.4 की चल रही है, जिसमें हमें बढ़िया एक्शन और एडवेंचर भरी कहानी दिखाई जाती है और इसके एक्शन सीक्वेंसेस भी काफी बढ़िया होने वाले हैं। उसके साथ ही कहानी भी काफी बढ़िया है, जिसका टाइटल है फेसिंग एल चापो। तो ये एक ओरिजिनल स्पेनिश मूवी है, जिसमें हमें कहानी देखने को मिलने वाली है 2 पुलिस ऑफिसर्स की, जो अपनी डेली की रूटीन के जैसे ही अपनी ड्यूटी के दौरान ही एक कार को रोकते हैं स्पॉट चेक करने के लिए, जो कि एक सस्पिशियस चोरी की कार होने वाली है, लेकिन पंगा इस कार का नहीं बल्कि इसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स का होने वाला है, जो कि एक बड़ा क्रिमिनल होता है, जिसके बाद पुलिस के बीच और इन क्रिमिनल्स के बीच क्या क्या होने वाला है वही हमें एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है इस मूवी की कहानी में। बाकी इसका टॉपिक तो यहाँ से शुरू ही होता है और आगे कहानी में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वही देखना इंटरेस्टिंग होगा। और बढ़िया बात यह है कि ये मूवी अभी स्पेनिश एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जिसको अभी कल दोपहर को ही अवेलेबल किया गया है इंडिया में हिंदी डब में भी एक साथ ही। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और नई इंडियन क्राइम हिस्ट्री लीगल ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसका टाइटल होने वाला है एडवोकेट चौहान और इसमें हमें कहानी देखने को मिलने वाली है कोर्ट रूम क्राइम ड्रामा की ही और स्पेशली इस सीरीज के टाइटल के जैसे ही एक लॉयर की, जिसके पास अभी एक केस आने वाला है एक लड़की को बचाने के लिए, जिसके ऊपर इल्जाम लगा होता है उसके अपने ही हस्बैंड को कत्ल करने का, जो इस एडवोकेट को लगता है कि वो बेगुनाह है। तो कैसे और क्या क्या होता है वही हमें पूरी सीरीज की कहानी में देखने को मिलने वाला है। तो कोर्ट के अंदर 2 बड़े वकीलों का सामना होने वाला है एक दूसरे से, तो दोनों का कोर्ट रूम ड्रामा कैसे इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है वही इस सीरीज को रेकमेंडेड बनाने वाला है। बाकी ये भी बता दूं कि
ये एक ओरिजिनल पंजाबी वेब सीरीज है और इसे अभी ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है इसी हफ्ते में ही। बाकी वैसे तो पंजाबी लैंग्वेज में और भी बहुत सारी मूवीज एंड सीरीज रिलीज होती रहती हैं चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जिनके बारे में मैं आपको बताता नहीं हूँ क्योंकि वो एवरेज ही होती हैं और उनके ऊपर आपका टाइम गंवाना बेकार ही होगा। लेकिन ये सीरीज काफी बढ़िया लग रही है, जिसको अभी इसी हफ्ते में ही 27 अगस्त से ही चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, वो भी सभी के सभी एपिसोड्स के साथ ही, जो स्पेशली पंजाबी ऑडियंस के लिए तो रिकमेंडेड होने वाली है मेरी ओर से पर्सनली। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही एक और बॉलीवुड की स्पाई एक्शन एडवेंचर क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था। मैं बात कर रहा हूँ YRF की ओर से बनाई गई उनकी स्पाई यूनिवर्स की नई मूवी अल्फा के बारे में, जो वैसे थिएटर में तो बुरी तरह से पिट ही गई है, लेकिन आलिया भट्ट एंड बॉबी देओल की ये मूवी इसका अभी OTT पे रिलीज होने का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। मतलब कि जिन्होंने भी थिएटर्स में नहीं देखी है वो अभी इंतजार कर रहे हैं OTT पे देखने के लिए। तो इसको लेके भी अभी एक बढ़िया अपडेट आ चुकी है और इस मूवी की OTT रिलीज डेट अभी कंफर्म हो चुकी है। जी हाँ, अगर आप ही अल्फा मूवी का इंतजार कर रहे हैं तो अल्फा मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसको अभी 26 या फिर 27 अगस्त को ही ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया जाएगा और 28 अगस्त मतलब फ्राइडे की जल्दी सुबह से ही ये मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी, जिसको अभी कई सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की ओर से ऑलरेडी OTT प्रीमियर करने के लिए कंफर्म किया जा रहा है। इसके बाद अभी इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की तमिल इंडस्ट्री की एक और बढ़िया रोमांटिक फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी अनबे डियाना, जिसको अभी OTT प्रीमियर करने के लिए कंफर्म कर दिया गया है। और ऊपर से बढ़िया बात यह है कि ये मूवी अभी हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.5 की चल रही है। मतलब ये मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसको भी आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, जिसकी टोटल लेंथ 2 घंटे 30 मिनट की होने वाली है, जिसमें हमें केओटिक लव स्टोरी की ही कहानी देखने को मिलेगी। मतलब एक रोमांटिक कहानी जिसको कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दिखाया जाने वाला है। मतलब कि काफी ज्यादा केओस मचने वाला है इस लव स्टोरी में, जिसको ही बढ़िया कॉमेडी के साथ भी दिखाया जाएगा। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी भी अभी हमें इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में ही OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसको सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे फ्राइडे की जल्दी सुबह से ही साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद आने वाले दिनों के लिए ही एक और नई साई-फाई एपिक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को भी OTT प्रीमियर करने के लिए अनाउंस कर दिया गया है और वो भी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। सॉरी, एक्चुअली ये वेब सीरीज नहीं बल्कि मूवी है, जिसको अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज किया गया था, जो हमें 22 मई को थिएटर में देखने को मिली थी। और अभी ये मूवी इंडिया में हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर करने के लिए कंफर्म कर दी गई है। मैं बात कर रहा हूँ स्टार वॉर्स मूवी सीरीज की द मैंडलओरियन एंड ग्रोगू के बारे में, जिसमें भी हमें काफी बढ़िया कहानी देखने को मिलती है, जिसको ही एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए और थोड़ा कॉमेडी के साथ भी दिखाया जाता है, जिसके चलते हुए ही इसकी IMDb रेटिंग भी 6.8 की चल रही है। तो इस मूवी की अभी OTT प्रीमियर डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है। तो ये मूवी अभी हमें 2 सितंबर से ही इंडिया में जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अभी इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले ही जुलाई महीने में ही थिएटर्स में रिलीज की गई है और वो भी जुलाई महीने के आखिरी दिन में ही। मैं बात कर रहा हूँ साल 2026 की सबसे बड़ी बन चुकी मूवी के बारे में, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जो इसी मूवी का ही पार्ट 4 है, मतलब कि टॉम हॉलैंड के साथ। हालांकि स्पाइडरमैन के साथ पहले भी 3 स्पाइडरमैन मूवीज आ चुकी हैं। पहली थी टोबी मैguire जिसके 3 पार्ट्स आए थे, उसके बाद एंड्रू गारफील्ड जिसके 2 पार्ट्स आए थे और फिर आया है टॉम हॉलैंड जो अभी पार्ट 4 तक आ पहुंची है। मतलब कि इस मूवी सीरीज की सबसे सक्सेसफुल मूवी बन चुकी है, जो अभी आगे बढ़ते जा रही है मार्वल यूनिवर्स के साथ। तो इसमें भी हमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली कहानी देखने को मिलती है, जिसको वर्ल्ड वाइड ही बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है और उसके साथ साथ इंडिया में भी ये मूवी बहुत ज्यादा कमाई कर रही है। मतलब कि हॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कुछ गिनी चुनी मूवीज में से एक बन चुकी है। बाकी कंफर्म नहीं है, हो सकता है नंबर 1 मूवी भी हो। तो इस मूवी का भी अभी OTT पे रिलीज होने का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। तो बता दो कि अभी इस मूवी को OTT पे देखने के लिए हमें काफी इंतजार करना पड़ेगा, जो अभी भी थिएटर्स में बहुत ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रही है अपने तीसरे हफ्ते के बाद भी। तो इसको अगर आप OTT पे देखना चाहते हो तो हमें कम से कम अक्टूबर मंथ के मिड के बाद तक का इंतजार करना पड़ेगा, जो हमें इस मूवी की थिएटर रिलीज के कम से कम 2.5 महीने बाद ही देखने को मिलेगी, मतलब कि 8 हफ्ते के बाद। और ये करीब 80 से लेके 90 दिन के बाद ही OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसको तब भी ओनली वीडियो ऑन डिमांड पे ही पहले रिलीज किया जाएगा और काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि ये मूवी हमें रेंटल बेसिस पे हिंदी डब में एक साथ ही देखने को मिल जाए। बट उसके लिए भी हमें अक्टूबर मंथ के मिड के बाद तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि ये मूवी नवंबर तक भी खींच जाए। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ आज के दिन का OTT कंटेंट, लेकिन कल के दिन में और भी कई सारी मूवीज OTT प्रीमियर होने वाली हैं और बाकी और भी आने वाले दिनों के लिए बहुत सारी नई अनाउंसमेंट आ चुकी हैं, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें और अपना और अपनों का ख्याल भी रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।